अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के एक न्यू चैप्टर की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक और कैलकुलेटर रख लीजिएगा। कैलकुलेटर बहुत इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक सेक्शन बी का सवाल शॉर्ट का और एक सेक्शन सी का सवाल लॉन्ग का ज़रूर आता है। सही है। वैसे मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ इम्पॉर्टेंट्स भी, गेस्ट पेपर टारगेट भी और मॉडल पेपर की ओवरव्यू भी। आप वो भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। 6.2 जो है इसका टाइटल है परम्यूटेशंस। पूरे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। 6.1 MCQs है। आप जानते हैं कि मैं तरतीब से काम कराता हूँ एक तरफ, तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन होंगे 6.23 में और 6.4 होगी प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है टू अरेंज थिंग्स, अरेंजमेंट या टू ऑर्डर थिंग्स, चीज़ों को रखना तरतीब में या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं टू परम्यूट या परम्यूटेशन। ये पी जो नज़र आ रहा है आपको, इसको आप पहले रिकॉग्नाइज़ करें कि ये सिंबॉलिकली क्या है। इसका मतलब है परम्यूट और इसको लिखा जाता है ऐसे n करके r फैक्टोरियल के साथ, यानी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी ये एब्रीविएटेड फॉर्म है और ये इसकी ओपन फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। फैक्टोरियल जो है वो आपके कैलकुलेटर में जो होता है, जो मॉड वाला बटन है उसके नीचे शिफ्ट करके चलता है। जैसे 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो 2 लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लफ्ज़ी मायने होते हैं, ये फैक्टोरियल नोटेशन जो है, यानी अगर यूँ लिख दिया जाए n या यूँ, इसको फैक्टोरियल रीड करते हैं, फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 2 × 1, डिक्रीज़ होता जाएगा अप टू 1। 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 2 × 1। कैलकुलेटर करेगा, लेकिन आपके पास थ्योरी भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं। 4 × 3 × 2 × 1 तो ये 24 हो गया, एंड सो ऑन। 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। तो ये तो इसका मतलब हो गया। शुरू के कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, उसमें जो बिल्कुल MCQs जैसे हैं वो मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि MCQs अलग से होते हैं। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है, इसमें ठंडे गर्म दोनों तरह के सवाल होंगे। साथ रहिएगा मेरे। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये n जो नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू मालूम करें। तो अब मैंने ये जो बताया इसको याद रखिएगा। तो 11 Pn का मतलब हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन n, 11 माइनस n, यानी यहाँ पे यूँ समझें कि ये r जो फार्मूले का है वो n के बराबर हो गया। सही है। अब हमें n चाहिए तो हम n को एक तरफ कर लेंगे, गिनतियों को एक तरफ कर लेंगे। इसमें डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। 11 × 10 × 9 कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये 10 × 9 90, 90 × 11 990, डिवाइड में ले गए वो उधर ले गए। इसको 11 फैक्टोरियल जो भी सिखाया उस तरह करें। 11 फैक्टोरियल शिफ्ट करके वो आ गया मॉड के नीचे वाला बटन और डिवाइड बाई 990 नज़र आ रहा है। 40320 आ गया। अब 40320 8 का फैक्टोरियल है, चेक करें। 8 शिफ्ट फैक्टोरियल है भाई 40320। अब आप सोचोगे ये हुआ कैसे? इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। जैसे 5 6 फैक्टोरियल तक आपको याद है, उससे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, तो आप उसको चेक करें तो ये किसी में फिट हो जाएगा। जैसे 7 फैक्टोरियल निकालता छोटा आता जवाब, तो इसका मतलब है कि हम इससे पीछे नहीं। 50407 फैक्टोरियल, हमें चाहिए 40,000, इसलिए उसमें 8 फैक्टोरियल किया। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, करना नहीं है, समझाने के लिए किया है। तो n
प्लस हो गया, उधर जाके वो माइनस हो गया, तो वैल्यू आ गई रिक्वायर्ड n=3। वार्म अप क्वेश्चन है, अभी इसमें तगड़े सवाल भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से तगड़े सवाल आना शुरू हो गए जो सेक्शन बी में आ सकते हैं। अब ये रेशो है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, बारीकियाँ लिखते रहा करें। रेशो मीन्स डिवाइड, वैसे तो आप लोग जानते होंगे लेकिन सर समझाते भी हैं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। देखिए काइंडली स्नैप खाली लेंगे तो वो बात नहीं आएगी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप समझें फिर करें। अब इसमें ये रेशो है तो दिस रेशो दिस में ये डिवाइड में आ गया, दोनों डिवाइड का निशान आ गया। 5:1 का मतलब 5/1 आ गया, सही है। अब n+2 यहाँ पे n की जगह पे वो फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो 4 है वो r की जगह है, तो इसको बस याद रखिएगा, ये पूरे एक्सरसाइज में चलेगा ये जो बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n-r। तो अब ये n यहाँ पे ये काम कर रहा है, इसका ये n का काम कर रहा है और ये r का, ठीक है। इसमें ये n का काम कर रहा है और ये r का। अब उसमें फिट करें n फैक्टोरियल अपॉन n-r, तो n ये था n+2 माइनस r का मतलब -4। इस तरह यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n-r, यहाँ पे r3 था वो हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है। अच्छा इसको अब ट्रिक क्या है इस सवाल में, बड़े को खोलेंगे छोटे को रोकेंगे, सही है। जैसे अब यहाँ पे 2 - 4 हो गया माइनस का 2, यहाँ पे हो गया 1 - 3 माइनस का 2, ठीक है। अब ऊपर अगर देखें तो ऊपर n+2 है, 2 - 2 से बड़ा होता है, सही है, 2 - 2 से बड़ा होता है। और इधर आ जाए 1 और नीचे आ रहा है माइनस का 2, तो अब 1 - 2 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे, नीचे वाले को रोक के रखेंगे फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को वहाँ तक खोलेंगे कि नीचे के बराबर आ जाए ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप देखें n+2, 4 फैक्टोरियल का मतलब बताया कि 3, 2, 1, तो अब इसी तरह n+2 में से एक कम करें, n+1 में से एक कम करें, n, समझ रहे ना, ये मतलब n+2 में से एक कम किया क्या हुआ n+1, फिर n+1 में से एक कम किया क्या हुआ n, ये मतलब है। एक एक कम करते हैं और रुकेंगे कहाँ पे, जहाँ पे नीचे वाले के इक्वल आ जाए। जैसे अब देखें n से एक कम n-1, n-1 से एक कम लेसर n-2, रुक गए क्यों, ताकि ये फारिग हो जाए, क्योंकि ये फैक्टोरियल जो है ना ये अटक जाएगा अगर तो सवाल अटक जाएगा, इसको फारिग करना होता है फैक्टोरियल को। जैसे n+1 को आप खोलते जाएँ, एक्सपेंड करते हैं वहाँ तक जहाँ तक नीचे वाला n-2 के बराबर पहुँच जाए, तो इसमें भी एक कम कर करके वहाँ तक पहुँचे, तो ये भी हमारा हो गया फारिग। अब जो बचा वो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 5/1 5 हो गया, ठीक जा रहा हूँ। अब डिवाइड मतलब अपॉन लग गया। अब देखें कितना सिंप्लीफाई हो गया, n+1 से n+1 गया, n-1 से n-1 गया, n से n गया, तो n+2 इधर बचा, 5 इधर, 2 इधर जाके माइनस। कैसा सवाल, मज़ेदार। ये मज़ेदार एक्सरसाइज है अगर समझ में आ जाए तो। 6 पार्ट भी तकरीबन इसी तरह का है। आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले तो नहीं लिखते थे जैसे अब क्यों लिखते हैं। असल में ये जो है ना हाईजैक हो रहा है मेरा काम, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो, इसलिए थोड़ा ये मजबूरन करना पड़ रहा है कि भाई शक्ल नज़र नहीं आ रही किसका काम है, तो इसको एडिट करके कोई अपने नाम से चला लेगा। तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ज़ाया होती है तो थोड़ा दुख होता है। पब्लिसिटी तो आप लोग हैं मेरी पॉम्फलेट, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो खुद ही JJC का नाम माशाअल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा से आगे बढ़ जाएगा। रेशो का मतलब अपॉन हो गया, ठीक है जी, n और 4 यहाँ पे n ये हो गया, r ये हो गया। अब नीचे वाला जो है वो r है, सही है, ऊपर वाला जो है वो n है। तो अब n फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी n-4 फैक्टोरियल n-1 और नीचे ये r3 था तो n-1 -3 फैक्टोरियल। याद हो गया ना, ये फार्मूला बहुत अहम है, ये इसको पक्का करें पहले कि ये कर क्या रहे हैं सर, वरना ये छापना पड़ जाएगा। जो ऊपर वाली चीज़ है उसका फैक्टोरियल, नीचे वाले का डिफरेंस के साथ फैक्टोरियल, गॉट इट। ये अब यहाँ पे भी इसी तरह आ गया ये कि नीचे वाले का उस ऊपर वाले में से यानी n में से सुपर स्क्रिप्ट में से सब स्क्रिप्ट को माइनस करना है फैक्टोरियल बना के। अब इसमें n-4 है, ऊपर n है, यहाँ पे n-4 है, ऊपर n-1 है। अब बड़े को खोलते जाएं छोटे तक। अब यहाँ पे ऊपर n है, इसका मतलब यानी ऊपर 0 है, तो 0 -4 से बड़ा है और यहाँ पे -1 है जो कि -4 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको हम n को कम कर करके लाएंगे 4 तक, यानी 0 -1 -2 -3 -4, और इस -1 को कम करके लाएंगे 4 तक, तो -1 -2 -3 -4, और कम करके लाने का मतलब फिर उसके बाद फिर फैक्टोरियल आ जाएगा जहाँ तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। काम पूरे का मतलब है कि इसको ख़त्म करके फारिग करना है। अब जो बचा वो लिखा डिवाइड, ये लिखा,
9/1 रेशो का मतलब 9 हो गया, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, अब डिवाइड अपॉन में आ गया, n-1 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, ये तो डायरेक्ट ही आ गया n = 9। मज़ेदार। इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। लेकिन ये वार्म अप क्वेश्चन चल रहे हैं, नसीब से ये सेक्शन बी में आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से असल ये चैप्टर कह लें और एक्सरसाइज कह लें स्टार्टिंग होगी। अब बहुत सही से लिखिएगा जो मैं बोलूँगा। इन हाउ मैनी वेज, ये जो अरेंजमेंट्स है ना, देखें शुरू में जो बोला परम्यूटेशन मीन्स टू अरेंज और ऑर्गेनाइज थिंग्स इन डिफरेंट वेज, यानी पॉसिबिलिटीज़। अब ये जो हाउ मैनी वेज है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कितने तरीक़ों से ये हम कर सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज आएगी ना 6.3 वो होगी कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है वो प्रोसीडिंग में आगे बताऊंगा मैं, कि डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे। उसमें भी इस तरह लिखो हाउ मेनी वेज, इसमें भी लिखो हाउ मेनी वेज। तो हम फ़र्क कैसे करेंगे कि ये परम्यूटेशन 6.2 का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन 6.3 का है। इम्तिहान में एक्सरसाइज नंबर तो नहीं लिखा होगा ना बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। अब कह रहे हैं कि कितने बैटिंग ऑर्डर बन सकते हैं, यानी जो बैटिंग के लिए जाते हैं खिलाड़ी, प्लेयर्स एक एक करके। अगर 11 खिलाड़ी हैं तो ये सिंपली परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ वेज के 11 प्लेयर्स हैं और 11 को सिलेक्ट करना है, तो सारे के सारे सिलेक्ट होंगे। यानी कि 11 में से अगर कहते हैं कि भाई एक खिलाड़ी को खिलाना ही नहीं है तो टीम ही नहीं बनी, तो इसलिए 11 प्लेयर्स और 11 टू बी सिलेक्टेड। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो n है वो भी 11 हो गया और जो टू बी सिलेक्टेड है वो भी 11 यानी r हो गया। इसलिए अब इसकी परम्यूटेशन यानी परम्यूट होगा 11 से, कि 11 ही प्लेयर्स हैं टोटल। ऊपर जो n होता है ना वो टोटल होता है और नीचे जो लिखा होता है वो उसमें से पिक करने का वो तादाद होती है, नंबर होता है। तो अब इसमें 11 का मतलब ये n हो गया, ये r हो गया, तो n-r फार्मूला ये था। n फैक्टोरियल ओरिजिनल फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो ऑब्वियस होता है p को हटाकर। सही। 11 0 हो गया। ये इंटरेस्टिंग बात है कि 0 फैक्टोरियल इज़ 1। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, दिमाग में भी हो तो टाइम बच जाएगा। 0 शिफ्ट फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू आया 1। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। कभी जो है व्हाट्सएप का नंबर जो मैंने दिया उस पर पूछिएगा कि ये आता कैसे 1, वरना ये अभी सवाल के हट के मैं एक चीज़ बताने लग जाऊँगा 5 मिनट लग जाएंगे। इसका प्रूफ भी होता है इन चीज़ों का। वैसे तो हम कैलकुलेटर चला रहे हैं, प्रूफ भी है। इंटरेस्टिंग है ना, 0 का फैक्टर तो 0 होना चाहिए, लेकिन कैसे है ये। तो ये तो 1 हो गया, अपॉन में लिखते नहीं है 1, और ऊपर 11 फैक्टोरियल इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से मांग लें। 11 शिफ्ट मोड के नीचे वाला बटन फैक्टोरियल आया 39916,800 वेज। तो ये छोटा सवाल है लेकिन आना चाहिए मुश्किल वक्तों के लिए। अब बड़े होने शुरू हो जाएंगे सवाल, तवज्जो रखिएगा। इन हाउ मैनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स आर कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। शर्त लगा रहे हैं वो, कह रहे हैं कि इंग्लिश की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 3 हैं, फिज़िक्स की 4 हैं। ECP सब्जेक्ट के एब्रीविएशन लिख दी। टोटल सब्जेक्ट्स 3 हो गए, क्योंकि 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश केमिस्ट्री फिज़िक्स। अब वो कह रहे हैं इसको इस तरह शेल्फ पे लगाएं कि किताबें एक जगह रहें, यानी इंग्लिश की किताब दोनों एक जगह रहें, केमिस्ट्री की तीनों एक जगह रहें, यानी इन 3 के दरमियान में फ़िज़िक्स की ना आ जाए, फिज़िक्स की 4 के दरमियान में कोई केमिस्ट्री इंग्लिश की ना आ जाए, यानी ग्रुप बन के जाए। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे परम्यूटेशन से हट के एक चीज़ होगी फैक्टोरियल नोटेशन। ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए होता है फैक्टोरियल। यानी अब इंग्लिश की बुक है, उस कितनी है, जितनी होंगी ना उतने फैक्टोरियल वेज ये साइड पे लिख लें, जितने जो है चीज़ें होंगी। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है 4 हैं और कोई कह दे कि भाई इसको अरेंज करना है हाउ मेनी वेज, तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा कि पहली वाली पेंसिल इधर हो, दूसरी उधर हो, दूसरी इधर हो, तीसरी इधर हो। इस तरह ये पॉसिबिलिटीज़ जो होती है ना अरेंजमेंट की, ये फैक्टोरियल होता है सिंपली। परम्यूट का मतलब जो अभी पिछले सवाल में किया वो अलग एक चीज़ होती है, ठीक है। जैसे आपको लग रहा होगा P का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स हैं, उसका ग्रुप है, उसके साथ ये चलेगा। तो 2 बुक्स 2 फैक्टोरियल वेज, 3 केमिस्ट्री बुक्स 3 फैक्टोरियल वेज, 4 फिजिक्स बुक्स 4 फैक्टोरियल वेज। अब यहाँ पे ये चीज़ है समझने की
कि सब्जेक्ट भी तो इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि यूँ समझें कि इंग्लिश की बुक यहाँ रखी थी दोनों, फिज़िक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक सॉरी यहाँ रखी थी तीनों, और फिज़िक्स की बुक यहाँ रखी थी चारों। ये ख़ुद भी तो शेल्फ में इधर उधर हो सकती है, यानी फ़िज़िक्स की इस तरफ आ जाए, इंग्लिश की राइट पे चली जाए, केमिस्ट्री की इधर आ जाए, फ़िज़िक्स की मिडल में आ जाए। तो ये खुद यानी कि वो सब्जेक्ट्स जितने हैं वो खुद भी तो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं ना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सबसे पहले इंग्लिश की हो, उसने बस ये शर्त लगाई कि सब्जेक्ट्स टुगेदर हो। तो ये जो है स्पेशल के बुक्स 3 सब्जेक्ट्स, तो 3 सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो इस बुनियाद पे अब टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ वेज जो बनेगा, परम्यूटेशंस नंबर ऑफ़ वेज जो बनेगा वो बनेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, यानी मल्टीप्लाई होंगे हमेशा, कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, प्लस नहीं होंगे। ये मल्टीप्लाई में सब आ जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में डाल दें तो 2 इसका 6 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 3, यानी ये यूँ भी कर सकते थे आप 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 6, चलाएँ कैलकुलेटर, यही आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 6, आगे 1728। तो चॉइस इज़ योर्स, यानी ये डॉट कर करके 1 तक जाना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है कि आप इसके बदले उसकी वैल्यू लिख देंगे। 2 फैक्टोरियल ये होता है 3 ये 4 ये, बस इसको समझने का कहते हैं। इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में ना क्वेश्चंस की लेंथ छोटी छोटी होगी, लेकिन ये बहुत ट्रिकी हैं। आर या पार करा के 4 मार्क्स दिला देंगे, आगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इतने ही छोटे होंगे, वो 8 मार्क्स होंगे, तो उसमें ट्रिक इससे ज़्यादा लगेगी। तो ये जो बातें बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करें, क्योंकि चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, कंप्यूटर की 5 बुक्स हैं, तो रटने वाला फंस गया ना, सॉरी, तो ये लफ्ज़ मुझे मजबूरन बोलना पड़ जाता है, रटने वाला। तो समझिए बेटा, कमज़ोर होना गुनाह नहीं है, कमज़ोरी को माजूरी और मोहताजी बनाना गुनाह है। कमज़ोर बच्चे मेहनत करके, कमज़ोर स्टूडेंट मेहनत करके अपने आप को उसी A और A1 लेवल पे टाइम लगा के ला सकते हैं माशाल्लाह। इस बात को समझें। और रोज़े के दिन है, उसकी बरकतें हैं, आप लोग नियत करके बैठे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा आपकी मेहनत और कोशिश में। चलें भाई आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म बाय द वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक वर्ड है, कह रहे हैं इसके कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं अगर सारे लेटर्स को साथ लें। तो इसमें भी तकरीबन उसी तरह का मामला होगा, जैसे बुक्स कितनी थी, इंग्लिश की 2 तो 2 फैक्टोरियल, फिज़िक्स की कितनी थी 4 तो 4 फैक्टोरियल। तो अब मैट्रिक्स में आपको लेटर्स गिनने हैं, M 1 हो गया, A 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 6 अरेंजमेंट फैक्टोरियल के साथ हो सकती हैं, क्योंकि M इधर हो जाए, A उधर हो जाए, T उधर। अच्छा ये उन्होंने नहीं बोला कि मीनिंगफुल वर्ड्स बने, बस अरेंजमेंट हो जाएं और वो 6 लेटर्स कायम रहें। तो इधर M उधर X उधर R। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर इस सेंस में कि देखें हम गिन रहे नहीं हैं, लेकिन इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी अगर कोई करने बैठ जाए। तो अभी 6 फैक्टोरियल इसलिए कि 6 लेटर्स, तो दे कैन, जैसे अभी बुक्स का उसी तरह। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। लेकिन ऑल्सो फाइंड इफ़ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद R। अब यहाँ पे वो बाउंड कर रहा है कि अगर R को फिक्स कर दें फर्स्ट पोजीशन पर, यानी पहला हरफ जो ये जो R नज़र आ रहा है इसको फिक्स कर रहा है, बाउंड कर रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, कि R से स्टार्ट हो रहा हो, यानी R यहाँ पे हो। तो अब हमारे पास ये बाकी पोजीशन जो है रह गई 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल 6 लेटर्स थे ना, तो 6 में से ये इधर चला गया, तो 6 - 1 यहाँ बचा। समझ गए? ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन डन, क्योंकि अब ये फिक्स हो गया तो ये तो हम इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो अब कितने बचे, सिर्फ ये 5 इधर उधर हो सकते हैं, यानी X इधर उधर हो जाए, M इधर उधर हो जाए, A इधर उधर हो जाए, यानी शफल हो जाए। तो ये 5 फैक्टोरियल बचा, ये फिक्स पोजीशन हो गई। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि R को 1 ही रखेंगे वहाँ पे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ या अरेंजमेंट्स आ जाएंगी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैलकुलेटर बता चुका हूँ। वैसे लिस्ट याद होना टाइम बच जाएगा। ये देखें 6 फैक्टोरियल तक तो याद कर लें आप लोग, जो शुरू में लिखा था ना 4 फैक्टोरियल तक, आप 5 6 याद कर लें। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। कैलकुलेटर 7 से बढ़ा जाए ना, 6 से बढ़ा जाए तब आप कैलकुलेटर उठाएं, ठीक है। तो ये बारीकियाँ। अच्छा अब इसी में वो कह देता कि A को फिक्स कर दें तो भी यही आंसर आता, क्योंकि A के अलावा कितने बच रहे हैं 5। लेकिन वो 2 को फिक्स कर देता कि R और A फिक्स हो जाएं, तो 4 बचेंगे, वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। वैसे चेंज होने का उम्मीद नहीं है इन क्वेश्चंस की, बुक जो है हमारी पिछले साल ही चेंज हुई है, तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो MCQs वगैरह भी तो आ सकती हैं ना, तो उसके लिए भी तो मेहनत करें ज़रा।
इसमें क्या क्या याद करेंगे बेटा, समझ लेंगे तो फ़ायदा होता है। सिग्नल्स, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, कह रहे हैं कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं जो 8 फ्लैग्स के साथ हों, जिनके कलर्स अलग अलग हैं, जबकि हम उसमें से, अच्छा देखें अब ये आई परम्यूटेशन, पीछे देख रहे हो ना सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन है, ये परम्यूटेशन है। जैसे वो प्लेयर वाला था कि 11 प्लेयर्स हैं, 11 ही सेलेक्ट करने हैं बैटिंग ऑर्डर बनाने के लिए। अब इसमें 8 फ्लैग्स हैं और एक वक्त में एट अ टाइम 5 इस्तेमाल करने हैं। तो अब समझ में आ गया, ये एन हो गया, ये आर हो गया। परम्यूटेशन वहाँ पे आती है जब सिलेक्शंस हों कि कितने में से कितने लेने हैं, ठीक है, समझ में आने शुरू हुआ। और सिर्फ फैक्टोरियल कब होता है, सिर्फ सिंपली अरेंजमेंट करनी हो, पॉसिबिलिटीज़ बतानी हो विदाउट सिलेक्शन, ठीक है, बारीकियाँ लिख रहे हैं ना, तब होगा। वरना ये सॉल्यूशन तो आ गया, सॉल्यूशन तो 10 जो है यूट्यूब वाले और कोई बुक वाला दे रहा होगा, गाइड बुक भी मार्केट में है, समझाएगा कौन, सर जब बात समझा रहे हैं टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अब 8 फ्लैग्स में से 5, तो टोटल फ्लैग्स 8 जो हो गए, ये हमारा n का काम करेगा, और जो उसमें से यूज़ किए एट अ टाइम ये r का काम करेगा। तो क्वेश्चन हो गया सीधा, यानी PNR रखें 8 और 5, याद है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 होता है 3। अच्छा, इसमें अगर आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो चला लें, लेकिन देखिए इसका तरीका यूँ होता है, जैसे अभी वो n वाला सवाल कर रहा था ना, बड़े वाले को ग्रेटर वैल्यू को खोलते हैं उस जगह तक जहाँ तक छोटी पहुँच जाए ताकि कैंसिल हो जाए। जैसे 8 को 3 तक रिलीज़ किया फिर कैंसिल कर दिया। अच्छा, रिलीज़ में ये ख्याल रखिएगा ब्रैकेट में विद इन फैक्टोरियल लिखें। अब बाकी कैलकुलेटर चलाना चाहें, नहीं तो उससे भी यही आता करके दिखाऊँ, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आया 6720। लेकिन कुछ टीचर इस पे एतराज़ करते हैं कि 4 मार्क्स को इज्जत दो 4 स्टेप्स की। तो देखो 1 2 3 4 स्टेप्स, अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो ये इसलिए कर रहे हैं सर। आप लोग सोचोगे यूँ बोलते हैं फिर कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट गाइडलाइन दे रहा हूँ कि MCQs आ जाए तो ये कैलकुलेटर में डाल दें, क्योंकि ये MCQs बन सकती है ना, देखें छोटी सी है, सही है, वर्डिंग होगी MCQs में, ऑप्शन नीचे लिखे होंगे 6720 2760, इस तरह के 4 करीब करीब के। अब तुक्का मारने वाले क्या मारेगा, सारी 26 को इधर उधर करके जो है ऑप्शन, अब सही वही बताएगा जिसको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि ये करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा था 8 फ्लैग्स और यहाँ पे 6 टेकन एट अ टाइम, आप कर लेंगे अब माशाल्लाह JJC के स्टूडेंट। 8 यहाँ पे 6, तो अब यहाँ पे देखें 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 6 आ जाएगा। देखा समझा रहे हैं तो ये उसका चेंज भी, रीमेक भी आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया ना माशाल्लाह। ये मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोग समझें फिर रटें। अच्छा, 7 जो है वो अननेसेसरी है, कोई अगर आपको सिर्फ गाइड बुक बना रहा है तो वो आपकी मर्ज़ी। मैं आपको बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे वो इंग्लिश बुक्स वाला जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लिख लें, सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने ये डिजिट्स वाले आएंगे ना ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे। वैसे मैंने अपने यूट्यूब के प्रीव्यू में दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये रेशो वाला ये इम्पॉर्टेंट है, सही है, दोबारा से इसलिए पीछे ले जा रहा हूँ कि काम का बता रहा हूँ, सही है। इंग्लिश की जो बुक्स वाला था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ बता रहा हूँ। ये देखें काम तो करवा रहा हूँ लेकिन बताते भी जा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस भी देख लें आप। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, यार इतना कुछ हो गया, रोज़े भी चल रहे हैं वगैरह वगैरह, आगे इम्तिहान करीब आ रहे हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, क्या कोई डिजिट रिपीट ना हो, यानी 5 एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो, 6 एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो इसमें से। अच्छा, इसमें 2-3 पार्ट हैं लेकिन सबकी थीम एक होगी, अगर एक समझ में आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे माशाल्लाह से। इसमें कह रहे हैं 5 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो अब 5 डिजिट के कितने नंबर हैं, इसमें हैं कितने पहले ये देख लें, 1 2 3 4 5 ही हैं, सही है। अब रिपीट नहीं हो, रिपीटेशन हो गई तो वो एक अलग सवाल बन जाएगा। विदाउट रिपीटिंग, इन चीज़ों को अहमियत दीजिएगा, विदाउट रिपीटिंग। अब इसमें ये ध्यान रखें कि कभी बचपन में पढ़ा होगा यूनिट पोजीशन, 10 पोजीशन, 100 पोजीशन, 1000 पोजीशन, 10,000 पोजीशन। अब ये जो होता है ना पोजीशंस, अब इसमें से अगर एक को आपने 5 पहले फिट करना है तो 5 कहीं भी हो सकता है फिट, सही है, 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 अगर बुक हो गया तो अब कितने डिजिट बचे, 4। दूसरा जो हट गया तो कितने बचे, 3। तीसरा भी यूज़ हो गया तो 2, फिर 1, यानी कुछ समझे, यानी इस पोजीशन पे 5 के 5 आ सकते हैं,
लेकिन अब इस पाँचों के आने के बाद एक इस्तेमाल हो गया ना, तो अब 4 पॉसिबल बचे, तो यहाँ पे 4 आ सकते हैं। सही है, ये भी 2 इस्तेमाल हो गए। ये नहीं सोचिएगा कि 6 इस्तेमाल हो गए, इसमें से कोई सा भी एक इस्तेमाल हो जाए तो बाकी रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी एक 5 यूज़ हो गया, तो ये वाला 5 नहीं लिखा है, दिखाने के लिए लिखा है कि ये यूज़ हो गया। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ थी, अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं एक, क्योंकि किसी को 2 जगह नहीं, यानी 5 को हम 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते, 9 को 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते विदाउट रिपीटिंग। अब ये सवाल आसान हो गया उसी तरीके से कि ये 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज। सही है, समझे कैसे, यानी ऑल द 5 कैन बी यूज इन दिस प्लेस बट एनी 1 विल बी यूज एट अ टाइम। तो 4 विल बी रिमेनिंग लेफ्ट, तो सेकेंड पोजिशन विल बी ऑक्यूपाइड बाई एनी 1 ऑफ द 4 रिमेनिंग। ओके, 2 आर ऑक्यूपाइड, रिमेनिंग आर 3, तो 3 आर रिमेनिंग, एनी 1 ऑफ दीज 3 कैन ऑक्यूपाई दिस थर्ड पोजीशन। ओके, तो ये समझते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों बोल रहा हूँ समझाने के लिए, कि अब 2 बचे तो उनमें से कोई भी इस पोजीशन पे आ जाए, तो अब एक ही बचा है वो आखिरी पोजीशन पे आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन डन हो गया कि 5, 4, 3, 2, 1 वेज हो गए आपके। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको अच्छा सारे ही सेलेक्ट करने हो ना, अगर जैसे देखें विदाउट रिपीटिंग अदर ऑल आर सेलेक्टेड, तो देखें 5 ऑफ 5। अब चाहे आप इसको यूँ लिख दें चाहे यूँ लिख दें कि 5, जैसे वो बुक वाला था 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल बस नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब तो ये हो जाएगा कि हम इस 5 को अब यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, उस 5 को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई आएगा। तो 5, 4, 3, 2, 1, या फैक्टोरियल लिखना है तो 5 ऑफ 5। सही है, 5 ऑफ 5 सेलेक्टिंग ऑल, तो 5 ऑफ 5। अब ये सोचोगे कैसे आया, तो ये एक मज़े की बात बता दूँ कि n ऑफ n इज़ n फैक्टोरियल। चेक भी करा दूँ, ये चेक कर लें भाई, 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 नीचे क्या आएगा n - r से, बोलें खुद ही, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आया 5 फैक्टोरियल वापस। ये है मज़ेदार चैप्टर। ठीक है जी, तो 120 नंबर्स बन सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में ज़रा ट्रिक अच्छी है, क्यों पूछें, देखें। अब डिजिट्स 6 हैं, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन वो बनाने कह रहा है 5 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट के नंबर बनाने कह रहा है। तो अब इसी बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहली पोजीशन पे अब 6 आ सकते हैं, यानी इस वाले में अगर बताऊंगा तो पहली पोजीशन पे 6 डिजिट आ सकते हैं, दूसरे पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 5 डिजिट तो हो गए ख़त्म। अगर आपने यहाँ पे भी एक 1 लिख दिया या एक और पोजीशन, तो वो 6 डिजिट नंबर बनना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन को रीड करें, 5 डिजिट ही नंबर हमें फॉर्म करने 5 गिवन डिजिट से। इसी इंग्लिश को यहाँ कंटिन्यू करें सेकंड पार्ट के लिए, कि 5 डिजिट नंबर ही बनाने, लेकिन अब गिवन 6 डिजिट से। गॉट इट, दैट्स इट, कि 5 डिजिट वाले नंबर, 6 डिजिट्स, और चाहिए 5 डिजिट वाले नंबर। तो इसमें पहली पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं 6 डिजिट्स, क्योंकि 6 अवेलेबल है। फिर एक कोई सा भी ऑक्यूपाई हो गया, कोई भी एक ऑक्यूपाई कर लेगा उस पोजीशन को, तो 5 रिमेनिंग हो जाएंगे। तो 10th पोजीशन पे 5 और आ सकते हैं, 2 ने ऑक्यूपाई कर लिया तो 4 डिजिट बच रहे हैं। तो इस तरह आप समझदार हो गए, जल्दी जल्दी करें कि गेम बन गया ये चैप्टर। ये मैं अपने लिहाज से कह रहा हूँ, अगर आपको ही समझ में आएगा आप भी बोलेंगे इंशाल्लाह। तो अब फर्स्ट पोजीशन 6 पेज में 5, ये इस चीज़ को, ये जो मैं साइड पे लिख रहा हूँ ना, ये अंडरस्टैंडिंग है, वरना ये सॉल्यूशन तो पहुँच गया है। 6, 5, 4, 3, 2, क्यों, क्योंकि 5 ही पोजीशन चाहिए थी 5 डिजिट वाले नंबर की। तो अब देखें 6 में से 5 परम्यूटेशन देखा, 6 में से 5, यहाँ 5 में से 5, क्योंकि 5 डिजिट्स, 5 डिजिट रिक्वायर्ड, इसमें 6 डिजिट्स, 5 डिजिट रिक्वायर्ड, तो 6 टोटल, 5 आर टू बी सेलेक्टेड। ये फ्लैग जैसा हो गया कि उसमें कितने फ्लैग थे, कितने वाले लेने थे, तो इसमें अब ये टोटल है, टोटल डिजिट्स गिवन, सही है। और ये टू बी फॉर्म्ड है, कि टू बी फॉर्म्ड है कि कितने डिजिट वाला हमें नंबर बनाने हैं। तो इसलिए अब ये हो गया 6, 5, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 5,
तो नीचे एक 1 बचा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इस कैलकुलेटर नहीं तो आपको पता ही है 720। आप सोचोगे इसका 1 कहाँ गया, 1 फैक्टोरियल और 1 कट गया तो 2 तक रुका। ये सब समझने का होता है कि जादू नहीं है। अभी छाप लें आप तस्वीर के अंदर, पता है चलेगा ये 1 कहाँ गया। 1 ऊपर एक जो बचा नीचे वाले 1 से कैंसिल हो गया। भले 1 लिखते नहीं है, समझाने का था ये भी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हो गया। अब 8 का तीसरा पार्ट भी है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें डिजिट्स 5 है लेकिन इसमें एक स्पेशल डिजिट है 0। माशाल्लाह आप लोग जानते हैं कि 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन का मतलब इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर मैं यूँ लिख दूँ 0 और फिर लिख दूँ 2468 तो आप इसको 2468 ही पढ़ेंगे ना, इसकी कोई अहमियत ही नहीं हुई, ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको यूँ लिख दूँ 20468 तो इस 0 की अहमियत हो गई, जिसको सिग्निफिकेंट बोलते थे कभी। अगर आपने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ी हो, ये वो कहानी है। अब इसको यूँ भी देख लें, कैलकुलेटर पे कभी अगर मैं 0 पहले लिखूँगा और फिर लिखूँ 235 इज इक्वल टू, तो मैं बताऊँ क्या होगा, 0 नहीं दिखाएगा और 235 दिखाएगा। ये देखें, कुछ सीखा। 2 0 दिखा दें शुरू में, 0 5 3 5 535 दिखा देगा वो, ये देखें, कुछ समझे। तो ये हो गया सवाल। अच्छा कैसे, अब 5 डिजिट ही नंबर बनाने हैं लेकिन जो डिजिट्स गिवन है उसमें एक 0 आ गया। तो अब मैंने जो लिखा है उस पर गौर करें, 0 कैन नॉट बी प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस से मुराद ये वाली है, तो यहाँ पे यूनिट या 10 प्लेस मत लिखिएगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया लिखकर कि कन्फ्यूजन अगर है तो फर्स्ट प्लेस मतलब ये, क्योंकि इंग्लिश हम यूँ लिखते हैं ना, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस तरह। ठीक है, अब इस पोजीशन पे 0 आ नहीं सकता तो अब 4 ही डिजिट आ सकते हैं, सही है। लेकिन अब 0 सेकंड पोजीशन पर आ सकता है, समझ रहे हैं ना। 0 थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी। बस इस लेफ़्ट से जो फर्स्ट पोजीशन बनती है, इंग्लिश साइड से हम जो लिखते हैं गिनतियों को, डिजिट्स को या इंग्लिश को, वो नहीं आ सकती। ठीक है, 0 उस पोजीशन पर। तो अब इस बुनियाद पे देखें 4 डबल आ रहा है, क्योंकि पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। लेकिन अब 0 को हटा दें तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इस पोजीशन पे तो चारों आ सकते हैं, यानी ये। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि वो 2 आ गया है तो अभी भी 4 बचे हुए हैं, क्योंकि अब 0 सेकंड पोजीशन पे तो आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी 4 आ सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। अब 2 इस्तेमाल हो गए, फ़र्ज़ करें 2 और 0 इस्तेमाल हो गए, तो अब अगली पोजीशन पे 3 बच रहे हैं। अब आप लोग समझदार हैं, खुद ही बोलें, अगले पे 2 बचे गए, अगले में 1 बचेगा। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बस 0 कैन नॉट बी प्लेस इन द फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी ये डिजिट्स की तादाद है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, आप ये वाला 4 नहीं समझ जाइएगा कि 4 यहाँ रख दिया है, ये वो डिजिट्स हैं जो हम इनमें से, इन पाँचों में से कोई भी 4 रख सकते हैं। अब ये अगर समझ में आ गया तो ये बस इसमें इंटरेस्टिंग था कि 0 कैन नॉट बी प्लेस इन द लेफ्ट मोस्ट दैट इज़ फर्स्ट पोजीशन ऑफ एनी नंबर। अब 4 × 4 × 3 × 2 × 1 जो समझाया उसको मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें इसमें परम्यूटेशन नहीं हुई, क्योंकि सिलेक्शन नहीं कर सकते कि 6 में से 6 या 5 में से 5, क्योंकि एक 0 जो है इसमें स्पेशल डिस्कार्ड हो रहा है, तो इसके वजह से ये परम्यूटेशन नहीं हुई, फैक्टोरियल नोटेशन भी नहीं हुई, ये मिक्सचर है। तो ये देखिए फैक्टोरियल भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 4 3 2 1 होता तो फैक्टोरियल बनता ना, 4 4 रिपीटेड हो गए। क्योंकि 0 पहली पोजीशन में नहीं आ सकता तो 4 आ सकते हैं, तो अब लेकिन 0 अगली पोजीशन पे आ सकते हैं तो अभी भी 4 आ सकते हैं, क्योंकि 1 इस्तेमाल हो गया है, तो जो बाकी 4 बचे इंक्लूडिंग 0 कैन बी प्लेस इन द सेकंड प्लेस। गॉट इट, बोलें, दैट्स इट। तो ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करना है तो कर लें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें सिंबल्स हैं और कह रहे प्रूफ कर दो, शो दैट। प्रूफ में प्रूफ की हेडिंग लगा दिया करें और सॉल्यूशन वाले में सॉल्यूशन की। जो फैली हुई साइड है बोलें, राइट हैंड साइड जो है एक्सपेंडेड है, इसको मैंने ले लिया राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, ये n हो गया और ये r हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे अब ये n हो गया और ये r, ये तो पक्का हो गया ना भाई, कि ऊपर जो लिखा होता है वो n है सुपर स्क्रिप्ट और नीचे सबस्क्रिप्ट जो लिखा होता है वो
आर होता है तो फॉर्मूले से हम फिट करते हैं उसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल में। तो ये ऊपर n है और नीचे r है, सही है। अब यहाँ पे ये ऊपर n है और ये r है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये नहीं कि वहाँ n और r रख देंगे, यहाँ पे जो है वो रखना है इस फॉर्मूले में, यानी रीमेक होगा उस फॉर्मूले का। तो देखिए यहाँ पे n, यहाँ पे n माइनस वन था अपॉन n माइनस आर, तो r जो है r ही था तो n माइनस वन माइनस आर। इसी तरह n माइनस ये करेंगे तो n, अब ये वाले माइनस जब करेंगे तो माइनस आर माइनस वन, ध्यान से सिली मिस्टेक्स ना हो साइन वाइन की, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। अब ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई करें जल्दी जल्दी, मैं करूँ, कर लेते हैं भाई। अभी क्या सिखाया था कि खोलने में एक एक कम होता जाता है फैक्टोरियल, तो अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक n माइनस वन माइनस आर, नज़र आया। इसको मैं इसलिए एक खोलूँगा इस वाले को, ताकि इसमें भी वो माइनस वन एक आ जाए, ये वाला। तो देखिए इसको मैंने एक लेस किया तो ये माइनस वन हो गया, तो ये फैक्टोरियल रिड्यूस होकर यहाँ पे चला गया। इस वाले को अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट, ताकि वो लुक आ जाए, क्योंकि हम अगर -2 -3 है तो ज़रूरत के तहत -3 -2 लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, यस। तो इसको अरेंज किया है। अब हुआ क्या फ़ायदा अरेंजमेंट का, कॉमन आ जाएगा, ऊपर से n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, नीचे से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन। जब पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, जब ये और ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा r अपॉन n माइनस आर। कॉमन लेना तो आता है ना बट्टू, जो कॉमन बचता है ले के बचता है वो अंदर लिखते हैं। यहाँ पूरा जो है कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे ये और ये कॉमन गया तो ये और ये बच गया, समझ गए। अब एलसीएम ले लें n माइनस आर इंटू वन, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो ये है, ठीक है। अब गौर करें तो ये n माइनस आर से एक कम है n माइनस आर माइनस वन जो यहाँ हुआ था, तो अब इसको हम ये वाली शक्ल दे सकते हैं ना, क्योंकि देखें n माइनस आर को अपने मतलब से खोला था, अब इसको अपनी मतलब से बंद कर दें कि n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन इज़ n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और ऊपर आ रहा है n माइनस वन, इसको अरेंज करें, यानी इसको यूँ समझेंगे, इसको इस तरफ लिख दें, लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई है ना, दिस इंटू दिस, कोई लिख दे 2 इंटू वन तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये 2 अगर है तो 2 से ये एक कम है तो n से एक कम है तो n फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह अगर ये n माइनस आर है तो इससे एक कम है तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। करना क्या था, मुझे याद है, प्रूफ NPR लाना था, ये चीज़ याद आई, फॉर्मूला आ गया। कैसा जाग रहे ना बेटा, ये मज़ेदार सवाल है, अगर समझ में आ गया दुआ कर लें आ जाए। मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं निकाला, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, ये तो उससे भी हल्का है, खुद ही से कर लें। राइट हैंड साइड ली n इंटू दिस, इस पे फॉर्मूला लगा दिया n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, ये तो एज इट इज़ है, वही वाला कॉपी कर लें यहाँ से, ये ठीक है। अब इसमें 1 1 कैंसिल, जो बचा लिख दिया, ये तो ऑटोमेटिक ही आ गया, क्योंकि ये लेफ़्ट पे एक n लिखा हुआ है, तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज़ n फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज़ NPR। हलवा सवाल है, ये तो MCQs है, ये तो आ भी सकता है सेक्शन बी में, ठीक है। कुछ जवाब दिया करें बेटा ताकि मुझे हौसला मिल जाए। नहीं बोलेंगे चलें भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ से काफ़ी सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो रखिएगा। अच्छा, इसमें मैंने रैंडमली इसलिए किया कि एक जैसे सवाल हैं, ठीक है, तो इसको समझेंगे किस तरह करते हैं। ऐसे जो वर्ड्स दे देना वो जिसके अंदर लेटर्स रिपीट होते हैं, गौर से देखिए, इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स M एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स S एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है, असिस्टेंस S एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है। ये जो होता है ना, ये MCQs में ज़्यादा चांस है, इसलिए मैंने इसमें देखें डबल टिक नहीं लगाया है। अब कह रहे हैं कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं तमाम लेटर्स को लेकर, ठीक है। अब वो जो हमने अभी किया था याद हो मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स में देखें कोई हरफ रिपीट नहीं हो रहा था, सही कह रहे हैं, गलत चेक कर लें। मैट्रिक्स सारे अलग अलग है ना, M एक ही दफ़ा है कहीं और नहीं है, A एक ही दफ़ा है कहीं और नहीं है, T एक ही दफ़ा है कहीं और नहीं है, R एक ही दफ़ा है, सही है। ये जो केस आ रहा है ना, ये वाली जो नोटेशन आ रही है इसको संभालें। ये नोटेशन होती है ये रिपीटेशन के लिए, जैसे अगर यूँ लिख दिया आपके सामने कोई NRT, तो इसको ओपन अप करेंगे इस तरह, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल T फैक्टोरियल, नज़र आया।
इस तरह अगर कभी आपके पास यू नोटेशन लिखी हो आर टी एस, तो इसको खोलेंगे ओपन एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल। मुख्तसर ये कि जो एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा होगा ना वो नीचे हो जाएगी तादाद नंबर, यानी जो एक से ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप पहले देखें एस 1 2 3 दफ़ा है एस इस्तेमाल हो गया। अच्छा लेफ़्ट से कीजिएगा ताकि कोई रह ना जाए। टी 1 2 3 एक दफ़ा है, जो एक दफ़ा होगा वो नहीं लिखेंगे, रिपीटेड वाले को लिखेंगे। सही है, रिपीटेड या मोर देन वंस वाले को लिखा जाएगा। जो एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, गॉट इट। एस एक से ज़्यादा दफ़ा है, टी एक से ज़्यादा दफ़ा, कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो तो। और टोटल लेटर्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो लिख दिया। अब ये जो ऊपर है ना ये टोटल है, ये तो बता भी चुका हूँ शुरू में। अब एन टोटल हो गया 10 और रिपीटेड 3 3 2 वाले आगे नीचे। ये जो नीचे वाला दिखाया था ये केस लग गया 3 3 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालने की इजाज़त है यहाँ पे क्योंकि ये लंबा सा वैल्यू है। 10 फैक्टोरियल शिफ्ट करके डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन कर लेता है गलती ना हो 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पे होता है 8 और 9 से ऊपर वाली जगह पे। फिर 3 फैक्टोरियल दोबारा से, फिर 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, इसी 9 के ऊपर ब्रैकेट क्लोज़ होता है। देखें भाई क्या आ गया, ओहो उसने एरर क्यों दे दिया। मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया आपने, आ गया 50400। क्या सीखा कि हाउ टू फीड इन कैलकुलेटर। डिवाइड करें, ब्रैकेट ओपन करें और हर फैक्टोरियल के दरमियान में अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करें। पेपर पे तो आप पेज पे तो ना लिखें मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ फीड करें वरना वो एरर दे रहा था, करेक्शन आ गई। तो इतनी अरेंजमेंट हो सके, खुद ही खेलें जल्दी जल्दी। मैथमेटिक्स में एम देखें एक से ज़्यादा दफ़ा, ए देखें जो नहीं है, जो सिर्फ एक दफ़ा है वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 1 1 आता जाएगा। सही है, इसको फीड करें। टोटल लेटर्स कितने हैं 11 है, टोटल लेटर्स असिस्टेंस में कितने 10 है। अब इसके जो पार्ट्स मैंने नहीं किए ना वो खुद कीजिएगा, खेलें। 1 5 6 मैंने किया तो 2 3 और 4 आप करें क्योंकि उसमें जो वर्ड दिया हुआ है उसमें रिपीटेड वाला जो है वो नीचे आ जाएगा इस तरह। अब देखें इसमें 2 रिपीट हो रहे थे ए और एस, तो यहाँ पे देखें ये वाला लग गया। और जो ऐसा वर्ड होगा वो सिंपली बोलें, सिंपली वो आपके फैक्टोरियल नोटेशन से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अब ये 6 है तो 6 फैक्टोरियल, उसमें इस तरह परम्यूट नहीं होगा। ये परम्यूट का ही एक स्टाइल है जब एक से ज़्यादा रिपीटेड लेटर्स वगैरह हों। सही है, इसको MCQs बना लीजिएगा। यहाँ से भाई अब इम्पॉर्टेंट सवालात आ रहे हैं। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स। अच्छा ये अभी जो अच्छा डिजिट्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो आप एक जगह प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो सीक्वेंस में जा रहा हूँ लेकिन आप एक जगह प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो आपका फ्लो बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 डिजिट्स हैं। कह रहे हैं इससे कितने 8 डिजिट नंबर बन सकते हैं। अब इसमें आपको अभी जो हमने किया ना स्टैटिस्टिक्स वाला मैथमेटिक्स वाला वो देखना है। वो 2 एक से ज़्यादा दफ़ा दे रहा है 3 3, 3 एक से ज़्यादा दफ़ा दे रहा है 3 3 और 5 6 नहीं दे रहा है एक से ज़्यादा। तो अब टोटल कितने पहले गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा टोटल, यानी ये हमारा n का काम कर देगा। और इसमें रिपीटेड जो है 2 है और 3 है, कितनी दफ़ा है 3 3 टाइम्स। तो ये हमारा ये जो अभी मैंने लिखा था s और t वाला ये वाला केस बन जाएगा, r और t वाला सॉरी। अच्छा ये निशान का कोई मसला नहीं है, आप r लिख दें, t लिख दें, s लिख दें, m लिख दें, ठीक है। अब इसमें 8 3 3 फैक्टोरियल लगा के ख़त्म कर दें। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही जनाब। तो 1120 ठीक हो गया। लेकिन दूसरा पार्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें वो कह रहा है हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन, कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं जो इससे बड़े हों। इसको मुझे रीड नहीं करना आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा 60 लाख बन रहा है या 60 करोड़ बन रहा है, देख लीजिएगा। असल वो इशू नहीं, असल ये कि 6 पहले पोजीशन पे आ रहा है ग्रेटर देन 60। अब इसमें देखें 2 को अगर यहाँ लगा दूंगा फर्स्ट पोजीशन पे तो लेसर देन हो जाएगा, 3 इस पोजीशन पे लगा दूंगा तो लेसर देन हो जाएगा, 5 लगा दूंगा तो लेसर देन हो जाएगा, 6 लगा दूंगा 10 ओनली इट विल बी ग्रेटर देन। गॉट इट, ये चीज़ समझने की है। इसमें से उसने कहा कि हाउ मैनी ऑफ दीज
आर ग्रेटर देन दिस 6 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब है कि 6 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तभी ये बड़ा होगा। ओके, अब ज़रा ध्यान रखिएगा, इफ़ 6 इज़ प्लेस एट द फर्स्ट प्लेस, यानी 6 यहाँ पर आए, ये बुक हो गया। जैसे अभी एक मैंने सवाल किया ना, इन विच स्टार्ट विद, जो मैट्रिक्स वाले में किया था वो पलट के देखिएगा अपनी कॉपी पे, जिसमें था मैट्रिक्स में कि आर जो है फर्स्ट लेटर हो, वो बाउंड हो गया था ना। तो अब इसमें ये 6 उसने फिक्स कर दिया। अब 6 अगर फिक्स कर दिया तो अब खुद बताएं कि आगे क्या मंजर है, बोलें। अब उसने 8 डिजिट नंबर बनाने गए हैं, 8 डिजिट नंबर। तो अब ये अगर 6 फर्स्ट पोजीशन पे हो गया फिक्स, तो इसका मतलब डिजिट्स बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 8 - 1, क्योंकि उसमें 6 हो गया फिक्स, तो बचे 7 डिजिट्स जो अब आपस में शफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ 2 आ जाए 6 के बाद तो भी 6 ये गिवन से बड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाए तो भी बड़ा रहेगा, 5 आ जाए तो भी बड़ा ही रहेगा। सिर्फ 6 पहली पोजीशन में ना आए तो छोटा हो जाएगा जवाब। इस बुनियाद पे अब ये सवाल हो गया सीधा। क्यों? क्योंकि अब टोटल डिजिट जो है उसमें 1 फैक्टोरियल का, मतलब ये 6 वाला फिक्स हो गया, बाकी 7 जो है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल ये वाला आया, क्योंकि अब 3 इधर इधर कौन सा हो रहा है, क्योंकि 3, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ 333, तो एक स्टूडेंट कहेगा ये तो तीनों ही 3 हैं, लेकिन आप इसकी पहचान रखेंगे भाई ये वो वाला 3 है जो पहला है, ये वो वाला 3 है जो दूसरा है, तो हम कहेंगे ना ये 3 भी इधर उधर हो रहे हैं। पॉइंट समझे? यानी कि ये पेंसिल एक ही जैसी 3 हो रेड, लेकिन मैं इसको इधर रख दूँ, दूसरे को इधर रख दूँ, तीसरे को इधर रख दूँ, और फिर इसको इधर उधर कर दूँ। समझे पॉइंट? इसलिए उसकी अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल चेंज होगी ना। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल के रिपीटेड जो हमारा 2 और 3 है। समझे? सॉल्यूशन छोटे छोटे हैं लेकिन दिमाग ले रहे हैं। अब इस पे 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल पे कैलकुलेटर चला दें। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके 140। इतने नंबर्स बन सकते हैं। जो बारीकियां बताऊँ नोट ज़रूर करें, तब ये अच्छा है लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 12, ये तकरीबन पिछले सवाल जैसा है जो अभी हमने किया था, स्टैटिस्टिक्स वाला और मैथमेटिक्स वाला। जल्दी से करें, बस इसमें एक जो सेपरेट और टुगेदर का पार्ट आएगा ना वो समझने का होगा, बाकी रिवीजन है। पहले कह रहे हैं एसेंशियल के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये तो भाई ऐसे बन सकते हैं 9 2 2। पूछें क्यों? क्योंकि इसेंशियल में ई 2 दफ़ा है, एस 2 दफ़ा है, ठीक है, बाकी कोई भी रिपीटेड नहीं है। एन 1 टाइम है, टी 1 टाइम है, आई ए एल 1 टाइम है। जो 1 टाइम होता है उसको भूल जाएं, जो रिपीटेड है ना वो देखें। तो ये 2 2 हो गया, तो ये तो रिवीजन आ गया, इसेंशियल, मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अब इसके जो असल पार्ट हैं वो हैं 2। अब उसमें बाउंड कर रहा है वो, जैसे उसमें फिक्स किया था ना उसने 6 को, अब इसमें फिक्स कर रहा है कि 2s, यानी ये जो 2s हैं ये टुगेदर, यानी जहाँ जाएँ एक साथ जाएँ, जुड़ के जाएँ, चिपक के जाएँ, टुगेदर। और दूसरे पार्ट में कह रहा है सेपरेट, कि जहाँ भी जाएँ अकेले रहें, करीब में ना आने मेरे, एस से अलग रहे। ठीक है, अब संभालिएगा जो बोलूँगा। अब अगर उसने कह दिया कि 2s आर टुगेदर, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज 1, यानी कि अगर यूँ समझेंगे ये s दोनों जहाँ भी जाएँ एक साथ जाएँ तो कंसिडर्ड एज 1 हो गए। ठीक है, अब जो बाकी बच रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 बच रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 थे ना, टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे टोटल। तो इसका मतलब है बाकी जो बचेंगे 9 - 1 से 8 बचेंगे रिमेनिंग। ठीक है, तो अब ये सवाल इस बुनियाद पे आसान हो गया। अगर आपको ये समझ में आया कि जहाँ पे एस जाएंगे टुगेदर जाएंगे तो कंसिडर्ड एज 1, पेयर बन गए ना, पेयर बन गए। तो यानी अब ये अगर इस ई और एन के दरमियान में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, टी और आई के दरमियान में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, फिक्सिंग। इस बुनियाद पे आप इसके ये कर सकते हो कि अब टोटल लेटर्स थे हमारे 9, इसके फिक्स होने की वजह से हो गया इसकी पोजीशन जहाँ जाएगी 1 रहेगी, तो अब 9 - 1 8 फैक्टोरियल जाएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ख्याल,
ये जो भी मैं पेंसिल दिखा रहा था, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, कौन सा इधर है कौन सा इधर है, ये भी तो 2 फैक्टोरियल वेज में इधर उधर हो सकता है ना। तो इसलिए इसकी टोटल परम्यूटेशन बन जाएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझे। यानी जो खुद s के इधर उधर होने से होगी, ये आ गया इस बुनियाद पे टोटल परम्यूटेशन व्हेन 2s आर टुगेदर। अब सेपरेट बहुत आसान चीज़ है, ये टोटल परम्यूटेशंस थी वर्ड्स की, इसेंशियल की, इसमें ये टुगेदर है तो सेपरेट इन दोनों का माइनस कर दें, आ जाए। पॉइंट समझे। यानी ये तीसरा पार्ट मैथ से ज़्यादा कॉमन सेंस का है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं परम्यूटेशन, सही है, वो ये हो गया। इसमें से कितने ऐसे हैं जिसमें एस टुगेदर है, वो ये हो गया। तो अब इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, अच्छा इस वाले का आंसर तो निकाल लें भाई, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया भाई 90720। तो यहाँ पे ये 90720 माइनस 20160, माइनस करें 20160, आगे 70560। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहें जिसमें ये टोटल है, टोटल परम्यूटेशन है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं अरेंजमेंट की, और ये है 2s टुगेदर, ठीक है। तो माइनस विल गिव यू 2s सेपरेटर, समझिए ये चीज़। तो ये ट्रिकी था इसका सेकंड और अगला पार्ट। अच्छा ये यहाँ पे 1 ना भी लिखे हैं क्योंकि ये एक सवाल अलग है, फिर 1 2 उन्होंने लिखा हुआ था, तो ये 1 2 बना लें। और ये यानी सॉल्यूशन तो तीनों ही हैं, लेकिन उन्होंने 1 2 3 करके नहीं बोला था, पहले हाउ मैनी डिस्टिंक्ट का आंसर, फिर टुगेदर और सेपरेट का आंसर, ठीक है। ये MCQs आ गए, जल्दी जल्दी देख लें MCQs के लिहाज से। ये 2 MCQ स्टाइल क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसको कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, ये कहलाता है सर्कुलर परम्यूटेशन MCQs। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कहीं कह देते हैं कि MCQs मैं अलग से कराता हूँ, तो ये एक्सरसाइज के दरमियान में क्वेश्चन आ गए ना बेटा, तो इसलिए मैं करा देता हूँ कि स्किप ना करूँ, छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट। MCQs भी तो कभी इम्पॉर्टेंट होती है ना। इसको कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिख लें अपने पास, यानी दायरे में चीज़ों को अरेंज करना है इस तरह। अब इसमें 2 तरह के फॉर्मूले हैं, एक ये है n-1 फैक्टोरियल और एक ये है n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। अभी हम कैसे करेंगे इम्तिहान में, MCQs में भी तुक्का नहीं मारें। अब चीज़ें समझें, 8 पर्सन्स अफराद को बैठाना है एक राउंड टेबल के किनारे कुर्सियों पे, सही है, और इसमें लिखा हुआ है 7 कीज़। अब आप लोग समझदार हो गए, बोले जल्दी से। ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब भाई 8 पर्सन में मैं एक हूँ तो मैं एक जव्वाद हो गया, दूसरा पर्सन जो है वो हमज़ा है, दूसरा यहाँ पे हमज़ा हो गया, तीसरा जो है वो सुहेल है, सुहेल हो गया। इसी तरह XYZ 8 बंदे हैं। तो अब भाई मैं अपनी आइडेंटिटी में हूँ, दूसरा अपनी आइडेंटिटी में, सब डिस्टिंक्ट हो गए यानी डिफरेंट। इस बुनियाद पे ये सीखा हमने MCQs के लिए भी कि अगर मुख्तलिफ़ शक्ल और नस्ल की चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ टोटल कितने हैं 8, तो 8n हो गया, पुट एंड गेट 8-1 7 फैक्टोरियल का कैलकुलेटर। 7 कीज़। अब चाबियाँ जो हैं वो तो एक जैसी हैं। अब सर आपको कैसे पता लगे, वो कह रहा है 7 कीज़, तो एक ताले की सारी चाबियाँ एक जैसी होंगी ना, बंच होगा ना। अगर वो यहाँ लिख देता 7 डिफरेंट कीज़, तब ये इसमें चला जाता। जैसे बीड्स बोल दे, मोतियाँ जो होती हैं जिससे हार बनता है,
गार्लैंड बोल दे जिसमें मुख्तलिफ एक ही तरह के फूल हों, एक ही तरह के फूल हों, समझे आप, फ्लावर्स। तो ये सिमिलर आइटम्स हैं। अब सिमिलर जो होगा ना उसका ये है कि सारी कीज़ सिमिलर बन गई, अनलेस कि वो वर्ड में ऐसा बोल दे जिससे वाज़ा हो कि ये कीज़ अलग अलग तरह की हैं। तो इस बुनियाद पे सिंपली 7 - 1 फैक्टोरियल, बस इसमें 2 ज़्यादा आता है, डिवाइड बाई 2 होगा और आंसर आ जाएगा डिवाइड के बाद। ठीक है, तो ये MCQs भी थोड़ी सी कवर हो गई। तकरीबन 3 से 4 सवाल बाकी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स का मामला है। अच्छा, ये तो रिवीजन लग रहा है, फिर भी कर लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, कह रहे हैं कितने 3 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं बग़ैर रिपीट किए। ओनली वंस का मतलब है विदाउट रिपीटेशन। जो पिछले सवाल में एक में बोल दिया था विदाउट रिपीटिंग, तो इंग्लिश की गेम खेल रहे हैं आप लोग को, माशाल्लाह इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी। विदाउट रिपीटिंग, कोई और ज़बान भी आती हो, ज़बानें ज़्यादा आना अच्छा है। विदाउट रिपीटिंग, सही, यानी रिपीटेशन ना हो। अब टोटल डिजिट्स कितने हैं भाई? 5, सही यहाँ तक। अब 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, यूँ समझें। अब 3 डिजिट वाले नंबर का मतलब है कि ये 5 हम यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं है तो बचत, यानी अब एक इस्तेमाल हो गया कोई सा भी, तो 4 बच सकते हैं, 4 यहाँ बच सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। कोई भी 2 इस्तेमाल हो गए तो अब 3 बच गए, ख़त्म कहानी, समझे। रिपीट हो गया ना वो वाला सवाल जो किया था अभी कि भाई ऑल द 5 कैन बी यूटिलाइज इन यूनिट पोजीशन, एनी वन ऑफ दीज इज यूज, देन रिमेनिंग आर 4 कैन बी यूटिलाइज इन 10th पोजीशन। ठीक है, या इधर से चलें। अच्छा, ये कुछ बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट पोजीशन आप किसको बोल रहे हैं, तो ये क्लियर कर दूँ लेक्चर ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे इशू यूनिट 10 100 का नहीं है, यूज़ का है, यूसेज का है। यानी कि अगर यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन बोल दें इसको, सेकंड पोजीशन बोल दें इसको, और थर्ड पोजीशन बोल दें इसको, तो नो इशू। ठीक है, अब यहाँ 5 यूज़ हो, यहाँ 4 यूज़ हो, यहाँ 3 यूज़ हो, कान पकड़ना था, समझ में आई। ये उनको बता दी जो कंफ्यूज होने लगे फर्स्ट पोजीशन इज़ यूनिट पोजीशन, बस वो ज़ीरो में फर्स्ट पोजीशन हमें इधर का ध्यान रखना है। ज़ीरो जब बोले, ज़ीरो इसमें नहीं है, वो एक जो आया था स्पेशल अटेंशन। अब ये अगर बात समझ में आ गई तो 5 × 4 × 3 लिख दें या 3 × 4 × 5 लिख दें, नो आंसर चेंज, ये चीज़। तो ये उनके लिए था जो परेशान हो जाते हैं कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं। नो कन्फ्यूजन बेटा, मेक इट श्योर। ठीक है जी, तो 5 × 4 × 3 60 वेज ऐसे हैं जिसमें हमारे ये नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा, ये नंबर्स वाले तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं टिक अप बार बार नहीं लगा रहा, आप लोग खुद ही लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये वो 60 लाख वाले या जितना भी था वो उस जैसे ही आ गया। अब कह रहे हैं कि 23,000 से बड़े कितने नंबर हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट्स में से। अब आप लोग जल्दी से बोले मुझसे पहले, तब मैं कहूँ ना मैं कुछ समझा पाया आपको लेक्चर में। अब कहेंगे ये समझा रहे हैं सर JJC ये तो मैं बता चुका हूँ क्यों लिख रहा हूँ। 23,000 से बड़ा उसी वक्त होगा जब पहली पोजीशन पर 2 आए। हाँ बोले, ठीक, यानी इस तरह अगर आ गया 2 पहली पोजीशन पे, तो ये तो हो गया 2। अब यहाँ पे 23,000 बोल रहा है, 20,000 नहीं बोल रहा है, उसमें 6 के बाद सारे ज़ीरो थे, वाला क्वेश्चन याद है ना, 6 के बाद सारे ज़ीरोस थे। 3, अब इसमें देखें 1 भी अगर इस पोजीशन पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो 21,000 समथिंग हो जाएगा अगर यहाँ पे ही आ गया तो। समझे पॉइंट। अब इसका मतलब हो रहा है कि केस ये बन रहा है कि 2 यहाँ पे बुक हुआ, 3 यहाँ पे बुक हो गया, बाकी 3 कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। बाकी 3 मतलब 5 कहीं भी चला जाए, 6 कहीं भी चला जाए, क्योंकि अब यहाँ पे 5 आ जाए तो भी 23,500, यहाँ पे 6 आ जाए तो 23,600, यहाँ पे 1 आ जाए तो 23,100। समझ रहे पॉइंट। ये यानी अब पहली पोजीशन पे 2 फिक्स है, दूसरी पोजीशन पर 3 फिक्स है, बाकी 3 पोजीशन मेरे अख्तियार में हो गई। यानी अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो अब यानी इस तरह इसको मैं आसान कर दूं आप लोगों के लिए कि 5 अगर बॉक्स बना दूं तो इस तरफ से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो यहाँ तो 5 आ सकते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे जो राइट पे आएगी। इसी तरह दूसरी पोजीशन पर भी 5 आ सकते हैं। अब सोचें क्यों 5 आ सकते हैं, बताएं ज़रा। इसलिए कि
2 यहाँ पे बाउंड है और 3 यहाँ पे बाउंड है, सही है, 2 और 3। अब अगर यहाँ पे 2 बाउंड है तो इसका मतलब है कि 4 ही तरीके से बाकी अरेंजमेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पर अगर एक 2 उधर आ चुका होगा और वहाँ पे 3 आ चुका होगा तो बोलें आप खुद ही, यानी यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मे रिपीट लिखा हुआ है, ये देखिए फ़र्क आ गया पिछले दोनों सवालों से। मे रिपीट, ये नोट करने की बात आ गई। इसलिए देखिए यहाँ पे 5 के बाद 4 क्यों नहीं लिखा, 4 के बाद 3 क्यों नहीं लिखा, यानी अब यहाँ पे 6 आ चुका है तो यहाँ पे भी 6 आ सकता है। यहाँ पे अगर 5 आ गया तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है। ये पॉसिबल नंबर्स डिजिट्स हैं, ये मत समझ आइए कन्फ्यूज हो गया कि ये वाला 5 लिख के दिखा रहे हैं सर, ठीक है। अब ये जो पोजीशन हो गई, अब इस पोजीशन पर सिर्फ बोले 3 आ सकते हैं, बताएं भला क्यों। या ये वाला 5 आ सकता है, या ये वाला 6 आ सकता है, या 3 आ सकता है। इस पोजीशन पे 1 आया तो 23,000 से छोटा हो जाएगा, इस पोजीशन पे 2 आया तो 23,000 से छोटा हो जाएगा। आप समझ गए ये चीज़। और फिर इस पोजीशन पे दोबारा 4 आ सकते हैं, बोले कैसे। इस पोजीशन पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 नहीं आ सकता। इस पोजीशन पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 आ गया तो 10,000 समथिंग हो जाएगा। और इस पोजीशन पर 2 नहीं आ सकता क्योंकि इस पोजीशन पे अगर 2 आ गया तो 22,000 या उससे छोटा हो जाएगा। समझ गए पॉइंट, ये है इस सवाल में बारीकी। अब अगर आपने ये पकड़ लिया तो सिंपली 4 3 5 5 5 मल्टीप्लाई करें और जवाब निकालें। 4 × 3 × 5 × 5 × 5। मे रिपीट का मतलब है, इसलिए अगर मे रिपीट ना बोलता तो यहाँ 5 होता तो फिर अगला 4 हो जाता, फिर 3। इन दोनों क्वेश्चन को सामने रखिएगा जिसमें रिपीटेड की इजाज़त नहीं है, वंस लिखा हुआ था और यहाँ मे रिपीट लिखा हुआ है, तब ये आपका कन्फ्यूजन रिलीज़ हो जाएगा। और मैंने जो समझाया वो ज़रूर देख के करें, समझ के करें, तब अच्छा लगेगा। चलें भाई, 2 सवाल रह गए 17 और 18, उसके बाद टाटा बाय बाय। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्लास थी, इसको गौर करिए ज़रूर। अब 5 डिजिट नंबर चाहिए और 5 डिजिट्स गिवन भी हैं। नो डिजिट इज़ रिपीटेड, देखिए पिछले का कंट्रास्ट आ गया, इसमें उसमें था मे रिपीट, इसमें नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो ये पिछले से फ़र्क हो गया उल्टा, यानी शुरू के जो सवाल थे उसमें चला गया मे नॉट रिपीट। अच्छा, इसमें जो ये 2 और 8 है, इसके साथ वो बात कर रहा है 2 और 8। अच्छा, ये वो अलग है, 2s टुगेदर 2s नॉट टुगेदर, गॉट इट। उसके साथ जाके रखिएगा इस सवाल को, 2s टुगेदर 2s नॉट टुगेदर, एसेंशियल वाले में ये वो हो गया। अब इसमें वो कह रहे हैं 2 और 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कि 2 और 8 जहाँ जाएँ मिलकर जाएं, यानी टुगेदर वाला केस बन गया। ये इंग्लिश की गेम खेल रहा है। और नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर यानी सेपरेट वाली गेम आ गई, अल्फाज की गेम है, समझ गए। इसेंशियल वाले को जाके कीजिएगा, उससे आपको ये आसान हो जाएगा। फिर भी बताया दूँ, इफ़ 2 और 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर तो ये सिंगल शुमार हो जाएंगे, यानी ऐसे 2 8, लेकिन ये यूँ भी तो हो सकता था 8 2, गए तो 7 लेकिन आगे पीछे हो गए 2 8 और 8 2, तो इसका मतलब खुद 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे, तो ये 2 फैक्टोरियल वेज हो गया, सही। अब बाकी कितने गिनतियाँ थी, 1 2 3 और ये खुद हो गया एक मिलकर 4। पॉइंट समझे किस तरह, ये यानी 1 4 6 2 8 या 8 2, तो 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गए 4 फैक्टोरियल, सही है। और ये खुद आपस में भी इधर उधर हो सकते हैं, यानी या इसके साथ यूँ हो जाए या इसके साथ यूँ हो जाए, यानी 2 8 तो 7 रहा है लेकिन 2 8 और 8 2, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट और 2 फैक्टोरियल ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ 2 8 एंड 8 2 रिवर्स, ओके। तो इस बुनियाद पे ही आप
पॉसिबिलिटीज़ बनी 2 फैक्टोरियल 8 टू 2 8 की और 4 फैक्टोरियल आपस में, यानी अब ये 2 8 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इधर शुरू में आ जाए। ये मज़ेदार सवाल था। आगे कह रहा है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये उसी तरह से करें जैसे मैंने अभी सिखाया था इसेंशियल वाला, कि टोटल निकाल लें। उसमें तो टोटल पूछा हुआ भी था, तो मैंने टोटल पहले निकाला था, फिर जो है टुगेदर निकाला था, फिर माइनस किया था। इसमें अब टोटल इस मकसद से निकालें कि टोटल में से टुगेदर माइनस कर देंगे तो सेपरेट आ जाएगा। गॉट इट। अब कितने डिजिट्स हैं? 5। तो 5 का 5 फैक्टोरियल बेस अरेंजमेंट हो गई, डिजिट्स बन गए। सही है। अब 5 इसके बन सकते हैं टोटल फैक्टोरियल, 48 जिसमें ये टुगेदर होंगे, तो माइनस करते हैं तो नॉट टुगेदर होंगे। इसेंशियल वाली की रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें देखें, उसने पहले पार्ट में बोला था हाउ मैनी वर्ड्स और अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, तो देखो वो शुरू में निकाला था हमने उसके जितने लेटर्स थे फैक्टोरियल करके, इसेंशियल वाला। फिर दिखा दूँ, लेकिन अब आप कहेंगे सर टाइम ज़ाया करना, टाइम नहीं ज़ाया करना बेटा, इसको कहते हैं समझाना। ये देखिए आ गया, इसमें खुद शुरू में कहा था हाउ मैनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड, तो देखिए टोटल हमने पहले निकाल लिया था, फिर टुगेदर वाला निकाला था जिसमें 2s टुगेदर हो, फिर माइनस कर दिया था। नज़र आया? ये काम में आया कि इसमें टुगेदर वाला पूछा है, सेपरेट वाला पूछा है, टोटल वाला पूछा नहीं है। तो टोटल इसलिए निकाला था कि टोटल आ जाए तो इसमें से टुगेदर वाला माइनस कर दें तो सेपरेट आ जाएगा। समझ गए? गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.2 दैट इज नोन एज परम्यूटेशन। इसमें कहा जा रहा है कि कितने 6 डिजिट नंबर, अच्छा ये तो रिवीजन है फिर भी, लेकिन इसमें एक ज़ीरो आ रहा है, बस उसकी अहमियत याद रखिएगा। एक और सवाल में ज़ीरो था जिसमें ज़ीरो आ जाएगा, वो याद रखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो नहीं आ सकता, यानी ज़ीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है। अब कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। और 6 डिजिट्स के बनाने, अब इसमें कह रहा है कि ज़ीरो जो है इस पोजीशन पर तो फिक्स हो, 10th पोजीशन ये वाली जो होती है, लेकिन इधर शुरू में नहीं आ सकता। तो अब 6 डिजिट नंबर है, ये ले भाई 6 डिजिट नंबर जल्दी से आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब ज़ीरो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पे 5 लोग आ सकते हैं ज़ीरो के अलावा। सही है, एक्सेप्ट ज़ीरो। अब ज़ीरो सेकंड पोजीशन पे तो आ सकता है ना, तो एक अगर 5 या 4 3 2 1 में से कोई भी यहाँ ऑक्यूपाई हो गया, तो अब इसका मतलब है यहाँ ज़ीरो आ सकता है। तो अब ज़ीरो को लेके भी 5 बचे हुए हैं, क्योंकि इस 1 फर्ज करें इस पोजीशन पे आ गया, तो अब 5 अभी भी बचे हुए ना डिजिट्स। अब समझदार समझ गया कि यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब फिर विदाउट रिपीटिंग है, विदाउट रिपीटिंग में ये ख्याल रखेंगे इजाज़त नहीं है, मना कर रहा है। तो अब यानी यहाँ पे अगर 5 ऑक्यूपाई कर गया तो अब अगली किसी पोजीशन पे 5 ना है। ये तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बॉक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से तो 600 नंबर्स आ गए, ठीक। लेकिन अब उसने कहा कि फ़िक्स कर दो ज़ीरो को, यानी ये तो फर्स्ट पार्ट का जो है मंजरनामा है। सेकंड पार्ट का मंजरनामा ऐसा कुछ बनेगा कि इस पोजीशन पे ज़ीरो फिक्स हो जाए, फिक्स, ठीक है। तो एक नंबर फिक्स हो गया। अब इसका मतलब है बाकी जो है 5 इधर उधर हो सकते हैं, सिंपली 5 डिजिट बचे ना ये टोटल। तो अब वो याद है 5 नंबर 5 टू बी सिलेक्टेड, तो 5 फैक्टोरियल बेस, 2 बुक्स 2 टू बी सिलेक्टेड, 2 फैक्टोरियल बेस, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे अब 5 डिजिट बच रहे हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, तो वो हो गया आपके। अब ये 5 फैक्टोरियल आया 5 डिजिट्स का और 1 आया उस ज़ीरो का, यानी 1 फैक्टोरियल लिख भी देते तो 1 ही रहता। तो ये हो गया आपका 6.2 का दी एंड। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा हेक्टिक लेक्चर है, लेकिन आप जानते हैं सर समझाने में ये काम करते हैं तो आप अच्छा लगेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ। सही है जनाब। दुआओं की दरख्वास्त है, रोज़े चल रहे हैं, इबादतें करें, अपना और बड़ों का ख्याल रखें और फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्वेश्चंस पूछ लिया करें। इंशाअल्लाह सेहत और ज़िंदगी के साथ मुलाकात अगली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।